हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों साहित्य वाले टॉपिक को। राजस्थान के जो जीके है उसके अंदर सबसे दी हार्ड को टॉपिक है तो वो यही है राजस्थान का साहित्य। इतना इजी बनाऊंगा ना मैं भाई साहब, इसको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा ये। जैसा कि अपने पहले वाले वीडियो के अंदर जो चीज़ें याद होती है ना, ठीक वैसा ही ये वीडियो इतना आसान जो है ये साहित्य आपको लगने लग जाएगा। शुरुआत करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है ना, तो ये सीरीज के रूप में चलेगा। 2 वीडियो आ जाएंगे, 3 वीडियो आ जाएंगे, और मुझे लगेगा कि और जो है साहित्य की शॉर्ट ट्रिक बन गई है तो 4 या 5 वीडियो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत कर देंगे रासो साहित्य की। कौन सा रासो साहित्य, किसने लिखा है, एक बार ये वीडियो देख लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप। 15 के आसपास ये साहित्य लिखे हुए हैं, रासो साहित्य। सबके लेखकों के नाम मैं आपको गारंटीड याद करवा दूंगा, देखना जरा। शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस साहित्य वाले टॉपिक की। सबसे पहले मैं एक बात बोलता हूं कि राजस्थानी जो भाषा है ना, उसके अंदर एक सबसे बड़ा नाम किसी व्यक्ति का है तो वो कौन है, ये है राजस्थान के जो है सीताराम लालस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा था और इस शब्दकोश के अंदर 10 तो खंड थे और 2 लाख शब्द इसके अंदर लिखे गए थे। तो हम लोग जितने भी जो राजस्थानी के शब्द बोलते हैं ना, जो शहरों के अंदर रहने वाले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आते हैं, आउट ऑफ जो राजस्थान जो लोग हैं, राजस्थान से बाहर के जो लोग देखते हैं उनको ये थोड़े से कम समझ में आते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द आपको इस राजस्थान के शब्दकोश के अंदर मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दे लेना आप इसको थोड़ा सा। ये सीताराम लालस को इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये नाम ही, इस व्यक्ति का नाम ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, कौन सा, कि राजस्थान की जुबान की मसाल किसको कहा गया है। ये कहा गया है राजस्थान जो है डॉक्टर सीताराम लालस को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजस्थानी भाषा के जो है शब्दकोश बनाया था, शब्दों को संग्रहित किया था। ओके दोस्तों, अब देखो चलते हैं आगे। इन्होंने जो है ये राजस्थान की भाषा, राजस्थान की जुबान की मसाल इनको कहाँ कहा गया है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में जो है इनको कहा गया है। बढ़े आगे की ओर। इन्होंने राजस्थान के उद्भव और विकास को इस रूप में प्रस्तुत किया है और इन्होंने बताया है क्या, कि राजस्थानी जो भाषा है ना, इसका आदिकाल है 1800 से 1460 तक, मध्यकाल है 1460 से 1900 तक, और आधुनिक काल है 1900 से लेकर के वर्तमान तक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले आया हुआ है वो ये है नंबर 1 वाला, कौन सा, आदिकाल वाला, के सीताराम लालस ने जो राजस्थानी शब्दकोश लिखा है उसके हिसाब से जो राजस्थान के उद्भव और विकास का आदिकाल कब से कब के बीच में या कौन सी सन है, फिर ये 4 ऑप्शन यहाँ पर डाल देते हैं। और ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये रीट के एग्जाम के अंदर 2007 में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे की ओर। मतलब जो 3rd ग्रेड टीचर थे ना, उनका जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्या आया था, रीट तो होता ही नहीं था उस वक्त। अब देखो राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है, ये 1650 से लेकर के 1850 के बीच में राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अब देखना, आधुनिक काल 1850 से लेकर के वर्तमान तक का जो है उसको क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा का ये आधुनिक काल या आधुनिक काल 1850 से माना गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 शब्द हम लोग इस साहित्य वाले टॉपिक में बार बार सुनते हैं, एक डिंगल और एक पिंगल। होता क्या है भाई, क्या इसकी खासियत है, ये अपना राजस्थान है, ये अपना प्यारा राजस्थान है। जरा देखना, इसको इन साहित्यों के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा है। एक कौन सा, एक है पश्चिमी या मारवाड़ जिसको बोलते हैं, और एक है पूर्वी हिस्सा। तो जितने भी जो पश्चिमी हिस्से यानी जो मारवाड़ वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको डिंगल भाषा में लिखा गया है। जो पूर्वी राजस्थान के अंदर लिखे गए हैं वो सारे के सारे पिंगल भाषा के अंदर हैं। अंतर क्या है, ये जो डिंगल वाले हैं ना, देखो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वो बात है, देखो मारवाड़ से मैंने कर दिया डिंगल, मारवाड़, तो ये डे दोनों में कॉमन है। बस मारवाड़ का ये याद हो गया ना, तो ये पिंगल क्या है, पूर्वी साइड के अंदर ही आता है। इसके अंदर मारवाड़ी भाषा के जो शब्द है ना उनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे बादली आज बरसती जा, तो जो बादली है ना, अड़े है ना, अड़े, उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे, फिर वो अड़े के जैसा ही। तो ये सेम टू सेम ये हो जाता है। इसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है इसका। ओके जी, और इसका हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से। ये क्या है, ये है पश्चिमी राजस्थान के अंदर डिंगल भाषा के अंदर, और इधर जो है वो क्या है, वो पूर्वी भाषा के अंदर, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान में जो साहित्य लिखे गए हैं वो पिंगल के अंदर लिखे गए हैं या पिंगल शैली के अंदर लिखे गए हैं। और मैं बढ़िया बात बता दूं आपको, जितने भी जो चारण कवि हुए हैं या जो चारण कवि हैं उन्होंने जो है डिंगल शैली के अंदर अपने जो है वो साहित्य वगैरह लिखे हैं। अच्छा, जो भाट
कवि जो हुए हैं उन्होंने या भाट कवियों ने क्या लिखा है, पिंगल भाषा के अंदर अपने साहित्य को लिखा है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर राजस्थानी को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर थोड़ा सा ब्रज भाषा का मिलावट देखने को मिलती है, या ब्रज भाषा की तरफ इसका झुकाव है, समझ जाना आप, मैंने इतना लिख दिया बहुत है। एग्जाम्पल यदि देखें ना तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे राज रूपक है, जैसे वचनी का राठौड़ है। ठीक है जी। इसके अलावा राव जेत शिरो छंद है, जैसे राव जेत शिरो छंद है। और देख लेना आप, जैसे सगत रासो है, इसमें जगह नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बार बार आएंगे। जितने भी साहित्य है ना उसके अंदर लिखा होगा कि ये उस भाषा में लिखा गया है, ये उस भाषा में, समझ जाना आप। ठीक है, कि ये कौन सी साइड इसका जो है पूर्वी राजस्थान है कि पश्चिमी राजस्थान है। ब्रज भाषा के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है। ठीक है जी। इसके अलावा खुमान रासो है। इसके अलावा भी क्या है, वंश भास्कर है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमीर रासो है, या अवतार चंद्रिका है, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, इतने सारे हैं, ये देख लेना आप। ये डिंगल और पिंगल हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं कि ये जो साहित्य लिखे जाते हैं ना, इनकी अलग अलग विधा होती है। विधा कैसी, जैसे मान लो कोई वंशावली है, ठीक है जी, कोई वचनिका है, कोई बात है। ये होते क्या है भाई, वंशावली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। जो जागे वगैरह को नहीं आवा, कि जागा आया करें ना कदे हरिद्वार से चाल के, वो एक बड़ी सी बही लेकर के रखते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि फलान जी का बेटा ये हुआ, उसके 4 बेटे हुए, ये हुआ, वो हुआ। वो क्या है, वो अपनी वंशावली है। फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं ना, रीजनिंग में अपन पढ़ते हैं, परिवार का जो चार्ट है, ये वंशावली है। इसके अंदर होता क्या है कि किसी राजा का जो जन्म हुआ है वो किसका बेटा था, किसका क्या नहीं था, ये सारी की सारी बातें वंशावली के अंदर लिखी जाती हैं, तो इसको वंशावली कहते हैं। इसके अलावा यदि वचनिका की मैं बात करूँ ना, तो वचनिका क्या होता है, वचनिका के अंदर एक तो गद्य और पद दोनों मिक्स होते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी तुकबंदी भी होती है। ओके, इसको क्या कहते हैं, इन्हें चंपू भी कहे भाई, इसको है चंपू भी कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान रखना, चंपू अलग है, वो लप्पू अलग है, चप्पू अलग है, लप्पू अलग है, वो वाला लप्पू सा सचिन है। चप्पू और लप्पू को मिक्स मत करना, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना। वचनिका संस्कृत साहित्य में राजस्थानी साहित्य से आई है, संस्कृत साहित्य से राजस्थानी साहित्य में आई है। ओके जी। बड़े आगे की ओर, ख्याति क्या होती है, किसी राजा की मान मर्यादा से संबंधित होती है, उसके वंश के बारे में। ख्याति, कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त, हम लिखते नहीं है, ख्याति का मतलब उसका नाम है, कोई बड़ा है, उसके जो है वंश की मान मर्यादा से संबंधित ये ख्याति होती है। क्या क्या उसने अच्छा काम किया, वो इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, बात क्या होती है, ये कोई प्रेरणादायक लोक कहानी होती है। ओके। विगत क्या होती है, इतिहास, यानी विगत वर्ष हम लोग नहीं लिखते हैं क्या, तो इतिहास से रिलेटेड ये चीज़ होती है, इसके अंदर लिखी हुई रहती है। वेल्ली क्या होती है, राजा की वीरता और उदारता का वर्णन होता है। वेल्ली किशन रुक्मणी आएगा, उसके अंदर किसी भी राजा की वीरता और उदारता का जो है उसके अंदर वर्णन मिलता है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है मेन अपना, उसकी तरफ चलते हैं। देखो, रासो क्या हुआ है, रासो, बात मैं करता हूँ रासो की। रासो हिंदी साहित्य की एक वीर गाथा परक काव्य है। आदिकाल के अंदर ये रचा गया था। होता क्या था ना, कि राजा जो बैठा रहता था ना, उसके सामने बैठे रहते थे चारण या भाट, जो कवि होते हैं ना वो। और कवि का काम क्या होता है, वो राजा को चढ़ाए रखता है भाई, ऊंचा चढ़ाए रखता है चने के पेड़ के ऊपर। महिष्मती के होने वाले सम्राट, राजा जी ने ये कर दिया, राजा जी ने वो कर दिया, राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र, फलान जी का बेटा है, दिगड़ जी का बेटा है। भी था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी, तय राजा ने कुछ ही मत करा, अमरेंद्र बाहुबली। लेकिन उसकी झूठी बढ़ाइयाँ करना, सच्ची बढ़ाइयाँ भी करना, कई झूठी भी करना, ये काम था इसके अंदर रासो के अंदर। देखो, तत्कालीन राजपूत राजाओं आश्रय लिखे, ये किसके, अब देखो, तत्कालिक राजपूत राजाओं के आश्रय में लिखे गए थे। अब राजा के सामने बैठ के राजा की बुराई थोड़ी करेगा, मरना थोड़ी है उसको। राजा के सामने बैठ के वो लिखेगा, क्यों, राजा की बढ़ाई करेगा वो, उसको सम्मान चाहिए, पद चाहिए, तो बस उसी के चक्कर में ये कवि का काम यही होता है। राजाओं की वीरता का, युद्धों का और ऐतिहासिक घटनाओं को जो बढ़ा चढ़ा के इसके अंदर वर्णन करते थे रासो के अंदर। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सारे के सारे किसने लिखे थे, सब याद करवा दूंगा मैं। अब देखो, बात करते हैं किसकी, रासो की। रासो अपने साहित्य वाले जो टॉपिक है ना, इसके अंदर कितने हैं, ये लगभग 15 में छांट करके लाया हूँ, 2-4 और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैं आज की वीडियो में जो मेरे को मिले, मैंने सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए, सब मैं आज आपको याद करवा दूंगा।
बिल्कुल इजी सा है, बस थोड़ा रिवीजन टाइम तक आप लोग बने रहना लास्ट तक, मज़ा नहीं आए तो मेरे को कह देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है पृथ्वी और चंद्रबरदाई। देखो आजकल आदमी क्या करते हैं, जैसे ये पृथ्वी आ गई और ये इधर चंद्रमा आ गया, यानी पृथ्वी पे कोई भी आदमी रहता है ना, वो पृथ्वी पे तो रहना ही नहीं चाहता। क्या करते हैं वो पृथ्वी वाले लोग, क्या है, चंद्रमा के ऊपर जाना चाहते हैं। समझ में आई ना, एक्चुअली में भी जाना चाहते हैं और अपने जो है मेहनत करके अपना नाम रोशन करके, यानी पैर तो धरती पे हो और सर जो है वो चंद्रमा पे हो, ऐसा बड़ी बड़ी वो बातें सोचते हैं लोग। तो पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वीराज रासो और चंद्रमा, दिमाग में ऐसे भी सेट कर लो कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग सब चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। ठीक है जी, चले नंबर 2 की तरफ। ये देखो खुमाण रासो दलपत विजय। खुमाण रासो मतलब दलपत। आजकल के जो लड़के हैं ना, उनके सर के ऊपर क्या है, खुमार है। ये खुमाण की जगह पे कर दो खुमाण, खुमाण है ना खुमाण, इसकी जगह पे कर दो क्या, खुमार कर दो, खुमार। आजकल के लड़कों में के दलपत है ना, दल के अंदर कर दो दिल। आजकल के लड़कों के दिल में खुमार है भाई, मतलब कोई सुंदर सी लड़की देखी नहीं कि पागल उसके सामने जाते हैं कि भाई आज इस मीना कुमारी के लिए मैं गोली खाऊंगा भाई। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। ये लड़कों के दिल में खुमार, दलपत, दल के अंदर कर दो दिल, खुमाण के अंदर कर दो खुमार। ये खुमाण से कर दिया खुमार, दल से कर दो दिल, दलपत दिल खुमाण खुमार। ओके दोस्तों, बड़े आगे की ओर देखो। बीसलदेव नरपति नालय, बीसलदेव नरपति नालय, बीसलदेव नरपति नालय। याद कैसे करोगे, देखो एक लड़की थी, वो क्या है ना, वो रहती थी मतलब कोई ऐसे कोई बैकवर्ड इलाके के अंदर रहती थी। फिर वो आ गई बड़े शहर के अंदर, उसके पति का उसने घर देखा, ससुराल में आ गई, पति बढ़िया पैसे वाला था। वापस अपने पीहर में जाके बोली कि भाई आप लोग यहाँ पे ये कुएं का पानी निकाल के पिरो है ना, मेरे पति के तो नल में भी बिसलेरी का पानी आता है। देखो 20 साल से कर दो क्या, बिसलेरी, ये कर दिया बिसलेरी, बिसलेरी। और किसके, मेरा जो पति नरपति है, मेरा जो पति है उसके नाल है, नाल से कर दो नल से, उसके नल, मेरे पति के नल में तो बिसलेरी का पानी आता है। बड़ी बड़ी बढ़ाइयाँ तो करती है वो। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर, एक ये भी नल है, नल सिंह भी है ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ट्रिक में क्या डाला है कि मेरा पति नरपति के नल नाल है और बीसलदेव, बीसलपुर, ये बीसलदेव रासो हो जाएगा। ये दूसरा विजयपाल रासो, ये नल सिंह ने लिखा था। तो जब ये याद हो जाएगा ना, तो इसके हाथों हाथ ही ये लिख लेना आप, उसके जस्ट नीचे ही दोनों के दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा था, और ये नरपति, मेरे पति के नल में जो है वो बिसलेरी का पानी आता है। ओके जी, चलते हैं आगे की ओर। और रतन रासो, जो कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण, वो क्या कर रहा था, वो बढ़िया सोते रहता था। उधर से रावण के परिवार के ऊपर हो रहे थे हमले, भाई हमले क्या हो रहे थे, मारे जा रहे थे, वो पाप कर रहे थे, पापी थे वो, तो मारे जा रहे थे। अब रावण ने सोचा कि अपन कुंभकर्ण को उठा के लाते हैं, लेकिन उसको उठाने की कोशिश करी, वो उठा ही नहीं। काफ़ी दिन हो गए, 6 महीने तक सोता था, बढ़िया खाता था 6 महीने तक, फिर सोता था बढ़िया, तो वो उठा ना। तब उसने बोला कि भाई साहब आपने मेरे को पहले क्यों नहीं जगाया। अरे बोला यार तेरा तो तन को ही रासो है, तेरा वो शरीर इतो बड़ो है, इतो बड़ो है तेरा शरीर कुंभकर्ण, तेरा तो तन को ही रासो है। अरे रे तन को ही रासो है, रे तन क्या बोला, अरे रे तन को रासो है तेरा कुंभकर्ण, रासो है कुंभकर्ण तेरा, कुंभकर्ण तेरा तन को रासो है, नहीं तो मैं तन पहले भी उठा लेता। रे तन को ही रासो है तेरा कुंभकर्ण, उठे उन्हें तू टाइम पर। ओके, बड़े आगे की ओर। मानचित्र कवि नरोत्तम, मानचित्र, देखो मानचित्र यानी माँ का चित्र, माँ का चित्र, किसी भी बच्चे के लिए माँ का चित्र सबसे उत्तम, नरोत्तम, किसी भी बच्चे के लिए क्या होता है, माँ का चित्र, मानचित्र सबसे उत्तम, माँ का चित्र सबसे उत्तम, नरोत्तम, मानचित्र रासो उत्तम नरोत्तम। ऑप्शन वहां पर दिखेगा ना, मेरी ट्रिक दिमाग में ऐसे घंटी बजाएगी, फटाक से 4 ऑप्शन लगा दोगे, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं रहती है। आप देखो कई बार कमेंट पढ़ो जाके, बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी क्लास लेने के बाद में हम जब लगाते हैं ना क्वेश्चन,
4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ऐसे आंसर ऐसे जब जब करने लग जाता है। बढ़े आगे की ओर। हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो जोधराज, ये हमीर रासो है ना, ये किसने लिखा था? ये हमीर रासो का थोड़ा लंबा लफड़ा है भाई। ये हमीर रासो लिखा था, जोधराज ने भी लिखा था। इसके अलावा ये 3 लोगों ने लिखा है, ये सारंगधर ने भी लिखा था और ये लिखा था महेश ने भी। ये हमीर रासो देख लेना आप, ये 3 लोगों ने जो है ये लिखा था। कौन कौन सा? ये एक तो जोधराज, एक सारंगधर। ये सारंगधर वाला तो गायब ही हो गया, ये तो मिलता ही नहीं है। ये महेश वाला और जोधराज वाला, ये इन दोनों ने हमीर रास जो है ये हमीर रासो लिखा था। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आ गया तो हम किसको सही माने? देखो आप जोधराज को सही मानना, ओके। अच्छा सर तीनों ऑप्शन में आ गई तो तीनों नहीं आएंगे भाई, फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अच्छा सर 2 आ गए तो नहीं, 2 भी नहीं आएंगे। मान के चलो यदि बोर्ड ने क्वेश्चन दिया है तो सोच समझ के देगा वो। मेरे को जब ये बात पता है कि ये 3 लोगों का लिखा हुआ है ये हमीर रासो, तो क्या बोर्ड के अंदर देने वालों को नहीं पता होता? उनको भी पता होता है। हाँ दे दिया तो वो जानबूझ के दे देंगे, फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो हमीर रासो को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। हमीर रासो को वैसे भी याद कर लेना आप। हमीर रासो जोधराज का लिखा हुआ है, सारंगधर का लिखा हुआ है, महेश का भी लिखा हुआ है, ओके। चलें आगे की ओर। सगत रासो गिरधर आसिया, सगत संगत रासिया गिरधर आसिया। देखो गिरधर से कर दो आप गर, गिर से कर दो गर्दन, गर्दन, धर से कर दो धड़। देखो बच्चे को है ना अपनी संगत है ना, संगत ऐसी रखनी चाहिए कि उससे क्या है वो उसकी गर्दन और धड़ कभी नीचे नहीं हो, धड़ नीचे नहीं हो। संगत ऐसी रखो कि उसका गर्दन और धड़, गिरधर नीचे नहीं हो, गर्दन और धड़ नीचे नहीं हो। संगत ऐसी रखो कि गर्दन और धड़ अच्छे मतलब नीचे नहीं हो, ओके दोस्तों। अब देखो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप लोग, कोर्स लेना हो तो ले लेना। बाकी ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ले लेना आप। 10,000 MCQs हैं, सारे के सारे पुराने मिलेंगे, बिल्कुल लो जो है वो भावों के अंदर, बिल्कुल कम मिनिमम रेट के अंदर है। चलते हैं आगे की ओर। देखो बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सारे के सारे मेरे वीडियो मिलेंगे। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देख लेना आप, वहाँ उसका भी लिंक मिल जाएगा। देखो जवान रासो सीताराम रतन। अब सुनना मेरी बात, जवान रासो क्या होता है? जवान, देखो जवानी के अंदर सीता जी के और राम जी के एक रासो हो गया, क्योंकि उनको जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? उनको वनवास के अंदर जाना पड़ा था। तो जवान क्या है? जवान से कर देंगे हम जवानी के अंदर, है ना। भगवान श्री राम जवानी थे और सीता माता और राम जी दोनों के एक रास्ता हो गया था कि उनको क्या है घर छोड़ के जाना पड़ा था। माता जी ने उनको बोल दिया था, उनकी माता जी ने, कि भाई मेरे बेटे भरत को आप राजकाज दो और आप जो है वन की ओर प्रस्थान करो 14 वर्ष तक। तो जवान रासो, जवानी के अंदर एक रासो हो गया कौन का? सीता और राम जी का, दोनों वनवास में गया, ओके। बड़े आगे की ओर। राम रासो माधो दास दधवाड़िया। राम के रासो हो गयो, लेकिन राम जी के भी रासो हो गयो, उनको जाना पड़ा जंगल के अंदर, लेकिन वो तो क्या थे? वो माँ के दास थे, माँ के दास थे। देखो राम जी क्या थे? माँ के दास थे। माता जी ने जो कह दिया ना वो उन्होंने कभी नहीं मना किया, माता जी ने जो कह दिया वो उन्होंने मान लिया। इन दोनों को नहीं, इन तीनों को आप एक साथ में याद करोगे ना तभी मजा आएगा। ये एक छोटी सी स्टोरी बन जाएगी उसके बाद में। देखो ये लक्ष्मण, एक मिनट जरा, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार तो। खुशहाल कवि का लिखा हुआ है, अरे यार चला जा रहे उधर। ये कई बार क्या होता है ना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दिक्कत देती है। ये जितनी सुविधाएं हमको देती है उतना ही कई बार जो है वो परेशान कर देती है अपने को। एक मिनट रुकना, इन तीनों को आप लोग याद रखो। आप क्या ये तीनों को एक साथ याद करो, सुनना मेरी बात। जवानी के अंदर सीताराम जी के एक रास्ता हो गया, माता जी ने उनको बोल दिया, लेकिन राम जी क्या बोले कि मैं तो आपका दास हूँ। तो राम जी के जो रास्ता हो गया ना वो वहाँ से चले गए कि माता जी मैं आपका दास हूँ, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। माधो दास, श्री राम जी क्या थे? माता जी के दास थे। राम जी जो थे वो क्या थे? माँ के दास थे। माधो दास दधवाड़िया हो जाएगा, ओके जी। लक्ष्मण जी बहुत ही खुशहाल थे क्योंकि उनको राम जी के जैसा भाई मिला था उनको। लक्ष्मण गढ़रासो ये खुशहाल कवि, और राम जी माँ के दास थे। ये देखो ये चीज़ें देख लेना आप। जवानी के अंदर सीता जी के और राम जी के रास्ता हो गया, यानी जवान रासो सीताराम जी के, ठीक है। राम जी के अकेले के रास्ता हो गया, क्यों रास्ता? इसलिए हो गया क्योंकि वो माँ जी के दास थे, वो माँ के दास थे। अगर माता जी के दास नहीं होते तो मना कर देते, मैं तो नहीं जाऊँगा।
ठीक है, आजकल के तो कर ही देते हैं। तो राम जी के रास्ता अकेले के हो गया क्योंकि वो क्या थे, माँ दो दास, वो माँ के दास थे। लक्ष्मण जी बहुत खुशहाल थे क्योंकि उनको राम जी के जैसा भाई मिला। ये तीन के तीन एक साथ, ये रास्ता लिख लेना, याद हो जाएंगे आपको। बढ़े आगे की ओर और देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या आ जाएगा, छत्रपति रासो काशी छगाणी। छत्रपति रासो काशी छगाणी, ये क्या है, छत्रपति और काशी छगाणी। ठीक है जी, इसकी ट्रिक मुझे आप लोग बता देना, इसकी ट्रिक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना मुझे। आगे चलें, देखो शत्रुसाल कवि डूंगरसी, ये क्या है, ये शत्रु जी कहाँ पे जाके छुपे हुए हैं, डूंगर के अंदर जाके छुपते हैं। शत्रु कहाँ पर जाके छुपते हैं, डूंगर के अंदर जाके छुपते हैं। तो ये शत्रुसाल रासो और ये कवि डूंगरसी। बड़े आगे की ओर देखो, ये क्या है, राणा रासो दयाल दास। राणा रासो दयाल दास यानी राणा कौन थे, ये महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप कैसे थे, दयालु थे। जनता के लिए, जनता के हितों के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे। दयालु नहीं होते तो वो भी बढ़िया तरीके से अकबर की शरण में जाके जनता के ऊपर वो भी अत्याचार करते। लेकिन क्या उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की क्योंकि राणा क्या थे, दयालु थे, दयाल दास थे। ओके, बड़े आगे की ओर और क्या है, क्याम खा रासो जान कवि। अब देखो क्याम खा रासो जान, मान लो कोई एक आदमी अपन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मान लो कोई टाबर है, कोई छोटा टाबर है, वो अपन लगातार परेशान कर रहे हैं, अपन कहें क्याम खावे जान मारी। देखो क्याम खावे जान मरी, ये क्या करन, क्याम खावे जान मरी कवि, क्याम खावे जान छोड़ा ना मारा पाँचों, क्याम खा जान कवि। ये पाँचों को 15 है ना, ये 15 के 15 को एक साथ लिख लेना। देखो अभी रुकना, आप देखो अभी आएगा मज़ा, अब पता लगेगा आपको कैसे याद हुए हैं ये चीज़ें। मजाक में भी चीज़ें याद की जा सकती है। देखना ये 15 है, वैसे लिख के याद करोगे कभी याद नहीं होंगे। अब देखना रिवीजन टाइम यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं कोई सेंस नहीं मिलता है, यहाँ तक जो रुकता है उसी को फायदा मिलता है। देखना अब, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे के सारे लोग चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग चंद्रमा के ऊपर जाना चाहते हैं। आजकल के लड़कों को ये खुमार छाया हुआ है कि दिल पे गोली खाएंगे भाई, खुमार छाया हुआ है कि दल पत गोली खाएंगे। ओके, बीसल देव मेरे पति के नल, पति के नल में बीसलपुर का पानी आता है या बीसलेरी का पानी आता है। ठीक है जी, ये नल के साथ में ये एक नल सिंह भी कर लेना, ये विजयपाल रासो, ये नल इन दोनों ये ग्रुप बने हुए हैं। देखो ये इन दो का ग्रुप बना हुआ है। ओके जी, नीचे देखो ये इन 3 का ग्रुप बना हुआ है, इनको एक साथ याद करेंगे हम। बड़े आगे की ओर और देखो, अरे कुंभकर्ण थारा तो तन को ही रासो है, रे तन को ही रासो है कुंभकर्ण, रे तन को ही रासो है कुंभकर्ण थारे। ओके, माँ का चित्र सबसे उत्तम। ठीक है जी, हमीर रासो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने बताया था आपको, ये 3 लोगों ने लिखा था, ये यहाँ पर लगा देना आप। वैसे भी हमीर रासो जोधराज ने, ओके, हमीर रासो जोधराज ने। वैसे भी मंडोर के अंदर हमीर ने स्थापना करी थी, कौन से वंश की स्थापना करी थी ये मुझे बता देना कमेंट के अंदर। संगत यानी कि रखो कि गिरधर आसिया, संगत यानी कि रखो कि गिरदन और धड़ कदे झुके नहीं, गिरधड़ संगत यानी कि रखो कि गिरदन और धड़ कदे भी नहीं झुके थारा, गिरदन और धड़। ठीक है जी, जवानी के अंदर सीता जी के और राम जी के रस्सा हो गया, जवानी के अंदर सीता जी के और राम जी के रस्सा हो गया। राम जी के अकेले के रस्सा क्यों हुआ, क्योंकि वो माँ के दास थे। राम जी के रस्सा हुआ क्योंकि वो माता जी के दास थे। और लक्ष्मण जैसा भाई खुशहाल भाई, लक्ष्मण जैसा खुशहाल भाई कोई नहीं हो सकता, भगवान श्री राम उनके बड़े भाई के रूप में थे। ओके जी, छत्रपति रासो काशी छगाणी, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर आपके लिए है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है ये। ओके जी, आपका मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं। शत्रु कहाँ छुपता है, शत्रु छुपता है डूंगर के अंदर। महाराणा प्रताप कैसे थे, दयालु थे, तो राणा से दयालु हो गया। अरे क्या खावे जान मरी, ये लो भाई, ये ट्रिक मैंने बताई है ना, इसके अंदर लग गए होंगे आपको 20-25 मिनट वीडियो देखने में। अगर मैं चाहता तो ये 2-5 मिनट के अंदर मैं आपको बता सकता था, लेकिन ये स्टोरीज जब तक मैं आपके दिमाग में नहीं डालूंगा ना, ये परमानेंट याद नहीं होती हैं, फिर भूल जाते हो आप। अब जब भी आप इनको देखोगे ना, बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएंगे। ये सारे के सारे आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक अलग से नोटबुक डाल रखी होगी जिसके अंदर ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक आप लोग लिख रहे होंगे। नहीं डाल रखी है तो डाल लेना जरूर। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है इस वीडियो के ऊपर, ये डिसाइड करेगा कि मेरा अगला वीडियो कितना जल्दी आएगा। ज़्यादा नहीं, बस
100-200 कमेंट आ गए ना तो मैं तुरंत डाल दूंगा इसका वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितना वेट कर रहे हो, ये वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताना। दूसरी बात मुझे बताना कि कितना जल्दी दूसरा वीडियो मुझे डालना है। आपके कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं भी जल्दी करूँगा। फिर मेन बात तो यही है, सारा का सारा मोटिवेशन का गेम है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे बताओ कम से कम, क्योंकि ये वीडियो जिनको अच्छे नहीं लगते हैं ना वो पक्का आके मुझे बताते हैं कि गुरुजी आपने ये मत करो सर, आप ऐसा मत करो सर, आप तो ये कर रहे हो और आप वो कर रहे हो। लेकिन जिनको अच्छे लगते हैं वो देखते हैं और चले जाते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।